हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार रेलवे। तो मैं आज आप सबों के बीच पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत दिनों से मैं आपके साथ रूबरू नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। और मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ आप सबों के बीच वो ये करने वाला हूँ कि अभी अभी बिहार सचिवालय या थर्ड ग्रेजुएट लेवल जो है एग्ज़ाम्स हुई हैं। 24/12 को मेरा एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम देने आपका सिवान गया हुआ था, और उसी पे कुछ बेसिस पे अपनी स्मृति बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने जो मुझे याद आ रहा है, जिससे मैंने एक रफली राइट डाउन किया था, लेकिन वो मैं जो लिखा था उस कॉपी को मैंने रांची में ही छूट गया मेरे से, जिससे मैं अभी व्हाट्सएप के द्वारा मंगवाया हूँ। और देखिए कि उसमें जो क्वेश्चन था उसमें क्या क्या क्वेश्चन था। तो देखिए एक क्वेश्चन जो था 24 तारीख का एग्ज़ाम में फर्स्ट सेटिंग 10 से जो 12 की एग्ज़ाम थी, 10 से 12-15 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आया था कि भूटान, ठीक है गाइज, कि भूटान का जो मुद्रा था मनी वहाँ का वो क्या था। तो ये देखिए नगुल्ट्रम सब ऑप्शन था, नगुल्ट्रम इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आया था जो करंट से जुड़ा हुआ था, वो क्वेश्चन क्या था कि 2024 में जो आपका ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, ओलंपिक जो होने वाली है वो कहाँ होने वाली थी, ठीक है, वेयर। तो वो जो है आपका देखिए वो जो है वो पेरिस में होने वाला है, पेरिस, लंदन, चाइना, इस तरह कुछ उसका ऑप्शन था, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन था आपका अटॉर्नी जनरल से था। अटॉर्नी जनरल से कोई क्वेश्चन था कि अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करते हैं और वो अपना प्रतिवेदन शायद राष्ट्रपति को या किसे सौंपते हैं, कुछ करके इस तरह का क्वेश्चन था, जिसमें ए और बी का उसमें लिखा हुआ था और उसमें टिक करना था कि केवल ओनली ए एंड नॉर बी, ओनली बी राइट, इस तरह का उसका ऑप्शन था। एक बार देख लीजिएगा भारत के महाधिवक्ता के बारे में। और महाधिवक्ता जहाँ तक बात रहा तो शायद आर्टिकल नंबर 76 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन था कि बी मिस्टेक में कौन सदस्य देश शामिल नहीं है। जैसे बांग्लादेश, मान लीजिए बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, चाइना, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ठीक है। देखिएगा एक ऑप्शन में था मालदीव जो इसका सदस्य देश नहीं है, ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि परिवहन के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक जो माल ढुलाई का काम करता है वो कौन करती है। मीन्स रेलवे या रेलवे यातायात या रेलवे परिवहन, ठीक है, वायु परिवहन, जल परिवहन या सड़क परिवहन। तो देखिए इसका आंसर जो है वो सड़क परिवहन हो जाएगा। और ये जो भी ये क्वेश्चन है ये मेरे अकॉर्डिंग होगा, आप मेरे अकॉर्डिंग ये इसका आंसर है। आप इसे मिलाएंगे या आप अपना जो आंसर होगा वो कमेंट कीजिएगा। फिर एक और क्वेश्चन था कि जल मार्ग के द्वारा, ठीक है, जल मार्ग के द्वारा भारत में कितने परसेंट आपका ये होता है। लेकिन जानते हैं इसका आंसर जो है ना सड़क परिवहन के साथ साथ ना जल परिवहन भी हो सकता है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो था वो जल मार्ग से कितना परसेंट जो है वो परिवहन होता है। तो उसमें करीब करीब ऑप्शन था 80%, 75%, हाँ, और शायद 60% भी उसका ऑप्शन था, कुछ इस तरह का ऑप्शन था। उसको आप देखे होंगे अगर आपको भी याद आ रहा होगा तो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि नेपाल का, ठीक है, फर्स्ट पीएम कौन थे, फर्स्ट पीएम ऑफ नेपाल, ठीक है। देखिएगा कि ऑप्शन में था कोइराला करके, 2 कोइराला था, है ना। तो एक कोइराला में था कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला। इसका आंसर क्या होगा, बीपी कोइराला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीपी कोइराला। अगला क्वेश्चन था आपका कि 10वीं अनुसूची में, ठीक है, को कब ऐड किया गया था, ठीक है गाइस। तो ये पूछा था 1985 में। देखिए अभी आपके सामने में जो है आपका यहीं पे मैंने
लूसेंट का पेज मैंने खोला था और लूसेंट में कहीं पे मैंने अभी देखा था इस चीज़ को, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये आपका जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें आप देख लेंगे 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। 11वीं जो अनुसूची है वो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था बीपीएससी का AAO में, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में ये क्वेश्चन आपका आया था कि 11वीं अनुसूची जो है में कुल कितने विषय हैं। ठीक है, तो 29 विषय हैं आपके। ठीक है गाइस, और अभी जो क्वेश्चन आया था वो कि 10वीं अनुसूची जो है, ठीक है ना, ये कब ऐड किया गया 1985 में, है ना, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसको दल बदल भी कहा जाता है। ठीक है, 11वीं जो थी वो AAO में आया था एग्जाम में, जिसमें 29 विषय हैं। इसे कब ऐड किया गया है 73 अमेंडमेंट एक्ट 1993 में। और एक क्वेश्चन अभी देखिएगा इंपॉर्टेंट और है इसके साथ, 12वीं अनुसूची ये 74 अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 74 संवैधानिक संशोधन 1993 में, ये जो है अब क्या है लोकल बॉडीज पे है, लोकल बॉडी यानी कि स्थानीय स्वशासन। ठीक है, देखेंगे प्राचीन काल में जो है आपका चोल के समय में बहुत मजबूत थी, स्थानीय स्वशासन जो है चोल के टाइम में मजबूत था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कभी कभी, तो वो था आपका, इस तरह से हमने आपको बताया। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, दिल्ली में जो है मोती मस्जिद है, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण जो है आपका किसने करवाया था, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह से आपके पास ऑप्शन थे। तो गाइस हमने आपको मोती मस्जिद दिल्ली, तो इसका आंसर औरंगजेब होगा। देखिए शाहजहां भी ऑप्शन में था, लेकिन आप देखेंगे लूसेंट में तो शाहजहां को स्थापत्य कला का, ठीक है, स्वर्णयुग कहा जाता है ना। जिस तरह से जहांगीर में, ठीक है, आपका चित्रकारी का जो है से स्वर्णयुग कहा गया है, उसी तरीके से शाहजहां के टाइम पीरियड को, ठीक है, स्थापत्य कला का कहा गया था। लेकिन शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाया है वो आगरा में बनाया है। देख लेंगे आप, यहाँ देखें हमारा टिक किया हुआ है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है, जबकि दिल्ली में इस जो है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो ये एक आपका एग्जाम का क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, उसके बाद आप देखेंगे कि और क्या क्वेश्चन था आपका। देखिए एक क्वेश्चन था आपका कोरियोलिसिस बल एंड दाब प्रवणता का जो मान बराबर होगा तो क्या होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, इसको हमको याद नहीं है। फिर आया था कि मुख्यमंत्री का जो आपका कर्तव्य जो है या ड्यूटी जो है वो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो देखिएगा इसका आंसर था आपका 164, 165, 167 करके इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ था। तो 167 इसका आंसर होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आप कमेंट करके बताएंगे। अगला तो देखिए है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया है। सिंधी भाषा 1967 में ऐड किया गया है, सिंधी भाषा को 1967। ठीक है गाइस, तो 1967 में देखिए आपका है, ठीक है ना, 14 भाषाएं पहले थी, 1967 इसमें सिंधी भाषा को, है ना, और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, ठीक है, और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन क्या आया था कि आपका सिंधी को कब ऐड किया गया, तो 1967 में। ठीक है गाइस, देखिए मैं इसको आपके सामने मैं यहाँ इसको रंग रहा हूँ। ये लूसेंट का सबसे पुराना वाला मेरा ये बुक है ना, हम लोग इसी से तैयारी करते थे अपने ज़माने में। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था एग्जाम में आया था वो ये आया था आपका नेक्स्ट था आपका बॉक्सर विद्रोह। देखिए बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था ना वो आया था एग्जाम में था कि ऑप्शन चीन, आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना, इस नेपाल, इस तरह का आपका इसका ऑप्शन था। तो देखिए ये जो है ये चाइना के साथ हुआ था, चाइना के साथ जो है, और येलो जो आपका ये है येलो ओशियन, है ना, उस इलाके में 1899 में, ठीक है, कब हुआ था 1899 में ये बॉक्सर विद्रोह हुआ था, चाइना में जो हुआ था, जो करीब करीब 1 साल या सवा साल के करीब 1 साल 10 महीना करीब ये चला था। नेक्स्ट आपका है कि आया था क्वेश्चन मिड डे मील। मिड डे मील जो है कब से स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो 2 अक्टूबर 1995 को, 2 अक्टूबर 1995 को इसका ये स्टार्ट किया गया था मिड डे मील, जिसको बोलते हैं मध्याह्न भोजन स्कूलों में। ठीक है, एक था आपका फेलापेंटिसिस रोग, ये जो है किसके कारण होता है, तो हमने इसको देखिए मारा था बुचेरिया जो है, हमने इसको आंसर किया है। अब पता नहीं इसका आंसर क्या सही होगा,
ये मिला नहीं और खोजे भी नहीं हम। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। भारत की पहली महिला की बात करेंगे तो एनी बेसेंट, और अगर पहले भारतीय महिला की बात करेंगे तो कौन बनेगी? आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। ये शायद 1918 में कि 17 में बनी थी, शायद 17 में तो मजूमदार बने थे, यही आसपास थे कोई, है ना। भारत की पहली महिला हो गया मुस्लिम। अच्छा, अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट था आपका कि भारत के पहली मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट था, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो 1932 में एम के गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है गाइस। अगला था आपका कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा 2021 में बच्चों के लिए वर्ल्ड चिल्ड्रेन वर्ड्स डे, मतलब बच्चों के लिए चुना गया शब्द 2021 में कौन सा वो वर्ड था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा चुना गया था? तो वो था एनेक्साइटी। एनेक्साइटी जो था ये उसका वर्ड था, है ना। ये अब देखिए ऑप्शन में था